बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि लोगों का मानना है कि पर्वत जो होता है वो शोभा निकेतन होता है, शोभा का घर होता है, सौंदर्य का घर होता है। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। वैसे तो सारे पर्वत ही शोभा के घर होते हैं, सौंदर्य के घर होते हैं, और उनमें से हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर, पहला और दूसरा समुद्र, महोदधि और रत्नाकर, यानी हिमालय के एक तरफ एक समुद्र और दूसरे तरफ दूसरा समुद्र, एक तरफ महासागर और दूसरा तरफ सागर, दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ हिमालय। इन दोनों को अपने दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो क्या गलत होगा। पृथ्वी का जो मान है, जो मूल्य है, जो वैल्यू है, उसका आधार अगर हिमालय को समझा जाए तो क्या गलत होगा। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में, यानी हिमालय के पैरों के नीचे जो देश अवस्थित है, में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, यह श्रृंखला दूर तक फैली हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। लोगों ने इसे क्या नाम दिया है? शिवालिक श्रृंखला का। शिवालिक का क्या अर्थ? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं। शिवालिक यानी शिव का अलग, शिव के केस, शिव के जटाजूट। तो यहाँ लेखक का कहना है कि यह जो शिवालिक श्रृंखला है उसका यहाँ क्या अर्थ है। यह शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं। लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। चूंकि वह जो पर्वत श्रृंखला है सूखी है, नीरस है, कठोर है, इसलिए लेखक को ऐसा लगता है कि शिव की जटा ही, लटियाई हुई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है। अलकनंदा जो नदी है यहाँ से काफी दूरी पर बहती है। उसका स्रोत जो है यहाँ से काफी दूरी पर है। लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता हो, यानी शिव का जो अलग है, ये जो जटाजूट है, वो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। लेखक का कहना है कि संपूर्ण हिमालय तथा उसके सौंदर्य को देखकर ही किसी के मन में समाधि में डूबे हुए महादेव यानी शिव की मूर्ति साकार हुई होगी, स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल यानी जटाजूट के जाल, केस के जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करती यह गिरि श्रृंखला रही होगी। यानी उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। गिरि यानी पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रेणियां। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखार और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं। लेखक को इन सूखी, जटियाई हुई, शिव के लट के समान सूखी नीरस जगह पर कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र के झाड़ झंकार और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। दूब तक सूख गई है, यानी घास भी सूख गए। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध यानी भीतर से रोकी जाने वाली सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती। रस कहाँ? लाल रेती है जो भीतर से रोके जाने वाली सत्ता का इजहार कर रही है, लेकिन यहाँ रस कहाँ? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहा। चारों तरफ सूखापन है, कहीं कोई रस का चिन्ह नहीं है। ऐसे में
ठिगने से, लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की मार खा खा कर, गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की लगातार चोट सह सह कर भी जी रहे हैं। उन्हें लेखक क्या कहे, यह लेखक का प्रश्न है। सिर्फ जी ही नहीं रहे, हंस भी रहे। यहाँ सिर्फ जीने का ही प्रश्न नहीं है, ये जी ही नहीं रहे बल्कि खुशी खुशी जी रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रफुल्लित हैं, हरे भरे। बेहया है क्या या मस्त मौला है? लेखक कहना है ये बेशर्म है या फिर मस्त मौला। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती। लेखक का कहना है कि कभी कभी जो ऊपर से बेशर्म दिखाई देते हैं उनकी जड़ें धरती में बहुत गहरी तक बैठी होती है, यानी वे जमीन से जुड़े होते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत है, यानी द्वंद्व से परे, द्वंद्व से अलग, अलमस्त, यानी जीना है, खुशी खुशी जीना है, दुख सुख का कोई द्वंद नहीं, सम और विषम परिस्थितियों का भी कोई द्वंद नहीं, ये अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता। लेखक इनमें से किसी का भी नाम नहीं जानते, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते। भले ही लेखक उन पेड़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं, पर लेखक को ऐसा महसूस होता है ये पेड़ उन्हें अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में से एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। इन्हीं पेड़ों में से एक बहुत छोटा सा ठिगना सा पेड़ है जो पत्ते और फूलों से लदा है। पत्ते चौड़े भी हैं और बड़े भी, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। अजीब सी अदा के साथ वह मुस्कुरा रहा है और लगता है पूछ रहा है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? लेखक को लगता है कि पेड़ उससे सवाल कर रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ जाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेखक कहते हैं मैं तुम्हें पहचानता हूँ, अवश्य पहचानता हूँ और बहुत बार देख भी चुका हूँ। ओ उजाड़ के साथी, मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ। मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ और अक्सर मैं नाम भूल जाया करता हूँ। रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद रहता। रूप देखकर मैं अक्सर पहचान जाता हूँ पर मुझे नाम याद नहीं रहता है। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती। परंतु नाम का ऐसा महत्व है कि जब तक वो रूप के पहले हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रहती। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचाड़ा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। भारतीय पंडितों ने इस पर अनेक बार विचार किए, तर्क किए कि रूप मुख्य है या नाम, रूप जरूरी है या कि नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले या पदार्थ, यानी नाम पहले कि पदार्थ। पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया। पदार्थ सामने है लेकिन अगर उसका पद अर्थात नाम नहीं सूझ रहा है तो मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोने में झांकता रहा, यानी यादों के पंख फैलाकर लेखक क्या करते हैं, अपने अतीत में, अपने भूत में झांकना शुरू कर देते हैं। मन उनका विकल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किस लिए? नाम जानने के लिए, क्योंकि रूप से उसे अच्छी तरह पहचानते हैं पर नाम याद नहीं आ रहा है, नाम का स्मरण उन्हें नहीं। सोचता हूँ उसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है? व्हाट्स देयर इज देयर इन अ नेम, व्हाट्स देयर इन अ नेम। नाम की जरूरत नहीं हो तो 100 दिए जा सकते हैं। लेखक का यहाँ कहना है कि इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है? व्हाट्स देयर इन अ नेम, एक नाम में क्या रखा हुआ है? नाम की ही जरूरत हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुस्मिता यानी मुस्कुराने वाला, गिरिकांता पहाड़ों की प्रभा, पहाड़ों का
पहाड़ों की, पर्वतों की आभा, वन प्रभा, वन की आभा, शुभ्र किरीटनी, उज्ज्वल मुकुट धारण करने वाली, मंदोदत्वा, अभिमानी, विजिता तपा, यानी जिसने धूप को जीत लिया हो, अलका बतंसा, यानी जो केसों की अवस्था हो। बहुत से नाम दिए जा सकते हैं या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं, यानी पौरुषता से भरे हुए नाम भी दिए जा सकते हैं। जैसे अकूतो भय, जिसे किसी का डर नहीं हो, किसी का भय नहीं हो। गिरी गौरव, पहाड़ों का, पर्वतों का गौरव। कूटो उल्लास, कूट का उल्लास। अपराजित, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। धरती धकेल, धरती को धकेलने वाला। पहाड़ फोड़, पहाड़ को फोड़ने वाला। पाताल भेद, पाताल को भेदने वाला। पर मन नहीं मानता। इतने नाम सोच जाने के बाद भी लेखक का मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। सिर्फ नाम रख देने से नहीं होगा, क्योंकि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। नहीं तो किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी भी इंसान का कोई भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन नाम इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि वह नाम है। वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, यानी उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस इंसान को पूरा समाज एक ही नाम से पुकारता है और उसे वह नाम सामाजिक स्वीकृति के रूप में मिली हुई। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। रूप जो है वह व्यक्ति सत्य है, क्योंकि रूप के द्वारा ही व्यक्ति किसी को पहचान सकता है, पर नाम जो है वह समाज सत्य है, क्योंकि समाज के द्वारा एक ही नाम से किसी वस्तु को पहचाना जाता है। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।